जगहें मिली मेरे को जहाँ पे मैं मेरा प्रोग्राम लेकर के जाता था, लोग मेरे को फ्री में भी वक्त नहीं देते थे। सच्चाई है आजकल उन कलाकारों का टैलेंट नहीं देखते लोग। उन कलाकारों का काफी ऐसे कलाकार है मेरे से पता नहीं कितने हजारों कलाकार ऐसे जिनको टाइम नहीं दिया जाता, और ऐसे ऐसे कलाकारों को स्टेज पे चढ़ाते जिनको ये भी नहीं पता कि सुरताल क्या होता है। मैंने उन लोगों को एहसास भी कराया बाकायदा, वो हर साल आते हैं मेरे पास और हर साल मैं उनको जानबूझ के टाइम नहीं देता। आज मैं ये खुल के बात बोल रहा हूँ, कलाकार फ्री में तुम्हारे पास आ रहा है, उसके पास टैलेंट की कमी है, सिर्फ तुम्हारे देखने का। क्या तो कीमत होगी उस डिब्बे की, क्या टिकट का क्या होगा उस टाइम पे। उस टाइम पे लैटरिन के डिब्बे के अंदर बंद होके जाया करता था मैं, मेरे को अच्छे से याद है। मेरे को बस आइडिया हुआ करता था ये 2 या 3 स्टेशन के बाद ये स्टेशन आएगा, वहां पे मैंने प्रोग्राम दे करके आता था। मैं बाबा के सामने फिर हाथ कर बोल, मैं वहां से कभी 1 रुपया भी नहीं लेके आया मैं। सुबह सर्दियों के टाइम पे ठंड हो जाया करती है, उस टाइम पे मैंने गिल्ले फट्टे पे आके मेरे लोगों ने कदर किया, तो मेरे को आज यहाँ पे नहीं आना पड़ता। मैं नहीं कहता पढ़ाई गलत है, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि उन लोगों से मैं लाख गुना अनपढ़ ठीक हूँ। एक गिलास दूध के लिए इस लाइन को छोड़ना पड़ा। महादेव से भी कि भैया तो किसी को शौक देना दे, तो कहीं ना कहीं काम सीखा वहां पे। मैं वहां से 1 रुपया भी नहीं लेके आता था। शादीशुदा वहां को ऐसी ऐसी चीजें मिलेंगी आपको जो आधी से ज्यादा कूड़े से उठाई हुई है। बात ये कि वो लोग पैसा लेके खड़े, लेकिन मेरे पास टाइम होने के बावजूद भी टाइम किसी का नहीं होता। नहीं मंच के ऊपर चल जाए तो एक सड़क पे चलता हुआ उस मंच को इतना बेशकीमती बना सकता है। इतना बड़ा पत्थर का टुकड़ा मिला था शिवाला की टाइप का, बिल्कुल वैसे मेरे ये दोनों कान फाड़े थे खुद में हाथ से। मेरा पूरा कुर्ता था पूरा। लड़के लड़कियों के अंदर अगर चुना गया है बगैर किसी स्पोर्ट के, बगैर किसी सिफारिश के, तो मेरे अंदर कोई ना पैसे नहीं थे माड़ाओं के लिए। तो मैंने बाबा की जो दरगाह थी वहां पे मैंने बोला जो जिंदगी की सच्चाई बोलना चाहिए, तो मैंने बाबा को बोला, मैं कहा बाबा मेरे पास पैसे नहीं है। वो भी शिव भक्त है बहुत बड़े, तो उन्होंने मेरे को उस टाइम पे 240 ग्राम गोल्ड डाला था। ये 240 ग्राम। मेरा जब भी आखिरी वक्त आया, बस आपका जो लिबास हो मेरे तन पे होना चाहिए। जिस टाइम पे एक्ट कर रहा था ना, वो 19 टाके लगने के बावजूद बस मेरी एक इज्जत थी, बाबा की जीत होती है, मौत की जीत होती है। मेरे को महादेव के अलावा वहां पे कोई दिख ही नहीं रहा। नजदीक आके तेज कर ली मेरी साइकिल को, तो चलती साइकिल पे से मैंने एक हाथ से साइकिल का हैंडल पकड़ रखा था और एक हाथ से मैंने वो पगड़ी पकड़ी। और नमस्कार, और आज के हमारे कार्यक्रम के जो मेहमान हैं उनको कहा जाता है पागल बाबा। अब आप सब सोच रहे होंगे कि हम पॉडकास्ट करने के लिए निकले हैं और किसका कर रहे हैं, पागल बाबा। आखिर ये क्या नाम हुआ भाई, क्या जुनून है। और सबसे बड़ी बात, नाम भी रखा तो क्या रखा, पागल बाबा। यहां पर पागल शब्द आ जाता है तो लोग भागते हैं, बिछोड़ो पागल है, क्या रखा है। लेकिन सब कुछ यही रखा है। तो सिरसा के अंदर मौजूद हैं, सिरसा की बात करते हैं, सिरसा की में कला की बात करते हैं, एक ऐसे कलाकार की बात करते हैं जिन्होंने अपने आप में महादेव को समा रखा है। महादेव की दुनिया में चलते हैं, उनके दिखाए हुए रास्ते पर उन्हीं को अंग संग लेकर चलते हैं। तो आज जिससे हम बातचीत कर रहे हैं उनको कहा जाता है पागल बाबा, रामू राजस्थानी। ये एक ऐसा किरदार है, एक ऐसा नाम है, बड़े बड़े बचपन में सपने संजोए। बहुत सोचा था कि मैं बड़ा होकर ये बनूंगा, ये करूंगा, लेकिन घर के कुछ हालात ऐसे थे कि एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। क्या है उस पागल बाबा की कहानी, और आज उसी कहानी का जो जिक्र है आज हम करेंगे, और कितने दुखों के साथ नए सुख का आनंद ले रहे हैं। और आज की दुनिया में लोग बेताब हैं उनकी एक झलक पाने को लेकर। सिरसा में नहीं, पूरे भारत में पागल बाबा वो घूमते हैं और उनके नाम का सिक्का चलता है। तो बात करते हैं रामू राजस्थानी जी से। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार, हर हर महादेव। हाँ जी, सबसे पहले तो बताएं कैसे हो आप? जी ठीक, बढ़िया, आप बताएं। हाँ जी, तो आज हम बातचीत कर रहे हैं रामू राजस्थानी से, पागल बाबा का सफर। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले तो आप अपने बचपन के बारे में हमें बताएं, बचपन कहाँ बीता, जन्म स्थान कहाँ पर है, और माता पिता के बारे में बताएं। दरअसल में जो मेरा जन्म स्थान है जी, वो शिव चौक इंद्रपुरी मोहल्ला, गौशाला जो गौ मंदिर है उसके सामने वाली गली है। बिल्कुल बारीक बारीक गलियां थी जहां मेरा जन्म हुआ। मेरे पिताजी थे वो राजमिस्त्री थे। पिताजी की तो शक्ल भी याद नहीं है मेरे को। हम 3
बहन और 3 भाई हुए। सबसे छोटा मैं रहा जी परिवार के अंदर। और पिताजी की तो शक्ल भी याद नहीं है कि मेरे को पिताजी की शक्ल याद हो। माताजी ने मेहनत मजदूरी करके पाला। जहां तक पढ़ाया गया, पढ़ा सभी ने। मुझे भी डाला गया स्कूल में और बच्चों की तरह। लेकिन मेरा जो बचपना था, बचपन से ही मुझे नृत्य का शौक था, कलाकारी का शौक था। शौक चलता गया और पढ़ाई से मन हटता गया मेरा। ये एक सच्चाई है। तो मैंने फैमिली को स्पष्ट मना कर दिया था कि मेरे को पढ़ाई का शौक नहीं है, मैं इस लाइन के अंदर जाना चाहता हूँ। लेकिन काफी विरोध किया परिवार ने भी काफी विरोध किया, जिसकी कोई हद नहीं। और हालात ऐसे थे कि कभी आधे दिन स्कूल जाते, तो अभी भी याद है मेरे को, अपने सुभाष चौक पे एक कटारिया जूस भंडार के नाम से एक शॉप हुआ करती थी। वहां पे मैं आधे दिन स्कूल में जाता था और आधे दिन वहां पे जूस का काम किया करता था। वो अभी भी मेरे को याद है। और धीरे धीरे स्कूल से मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था। फिर मैं काफी ऐसी जगहें मिली मेरे को जहाँ पे मैं मेरा प्रोग्राम लेकर के जाता था। लोग मेरे को फ्री में भी वक्त नहीं देते थे। सच्चाई है कि मेरी लाइफ की। दुख बस इस बात का आता था यार, कभी सबसे बड़ा आज भी ये बहुत बड़ी एक दुख की बात है कि आजकल उन कलाकारों का टैलेंट नहीं देखते लोग। उन कलाकारों का, काफी ऐसे कलाकार है मेरे से पता नहीं कितने हजारों कलाकार ऐसे जिनको टाइम नहीं दिया जाता क्योंकि उनके पीछे सपोर्ट नहीं है। और ऐसे ऐसे कलाकारों को स्टेज पे चढ़ाते हैं जिनको ये भी नहीं पता कि सुरताल क्या होता है, कला क्या चीज है। बिल्कुल। वहां पे थोड़ा सा दुख होता है। तो मेरे साथ भी ऐसे काफी हादसे हुए, जिनमें से कई रामलीलाएं भी ऐसी रही। आज भी मेरा दिल दुखता तो बोलना ही पड़ता है। काफी रामलीलाएं भी ऐसी रही जिनमें मैं रात रात भर जागता रहा करता था। सारी सारी रात भर जागता रहा करता था कि मेरे को प्लीज एक रोल दे दिया जाए। लेकिन दुख इस बात का हुआ करता था कि मेरे को वो रोल नहीं दिया करते थे, टाइम नहीं दिया। मैं पता नहीं कभी किसको बोलता उस शख्स के भी हाथ जोड़ता जिसको मैं जानता भी नहीं कि भैया प्लीज मेरा रोल करवा दो। लेकिन लास्ट में क्या होता, मेरे जैसे कलाकारों को टाइम नहीं मिलता था। फिर टाइम ऐसा आया, अपने आप को मैंने ऐसा संजो लिया कि मेरा ऐसा वक्त, मेरा किसी से कोई कंपटीशन नहीं होगा। मैं मेरा ऐसा वक्त खुद लेकर के आऊंगा जब वो लोग मेरे पास, अब तो फ्री में आ रहे हैं, अभी तो मैं फ्री में टाइम मांग रहा हूँ। मेरी एक सोच थी, मैं ऐसा मेरा वक्त लेकर के आऊंगा, ये लोग पैसा लेके आएंगे फ्री में, मैं उनको टाइम नहीं दूंगा। और मेरे साथ हुआ भी। मैंने उन लोगों को एहसास भी कराया बाकायदा। वो हर साल आते मेरे पास और हर साल मैं उनको जानबूझ के टाइम नहीं देता। आज मैं ये खुल के बात बोल रहा हूँ। उनको टाइम ना देने की यही वजह, क्योंकि उन्होंने उस टाइम पे मेरी कला की कदर नहीं की। तो मैं उनको खाली एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जरूरी नहीं होता कि जो कलाकार फ्री में तुम्हारे पास आ रहा है उसके पास टैलेंट की कमी है। सिर्फ तुम्हारे देखने का नजरिया गलत है। ये यहाँ तक का ये सफर रहा मेरा। जी। तो आगे के बारे में बताएं, पढ़ाई कहाँ तक की फिर आप? पढ़ाई मैंने 8वीं में छोड़ दी थी। 8वीं में छोड़ दी जी थी। बिल्कुल। तो उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद का सफर कैसे हुआ आपका? उसके बाद का सफर, मैं रामलीलाओं में जा करता था, कहीं कोई टाइम देता। अभी भी मेरे को याद है, मेरे लाइफ से बहुत बड़ी एक घटना जुड़ी हुई है। मैं यहाँ से, हमारा सब्जी का काम था। उसके बाद मेरे बड़े भी है और उससे बड़े भाई से मेरे ठेकेदार है। सब्जी का काम था और सब्जी के काम में भी मैं रहा, जो अशोका स्वीट्स के सामने हुआ करती थी इस टाइम पे, जो मौके पे सब्जी मंडी, उसकी बिल्कुल बैक साइड। वहां पे उस टाइम पे अड्डा बोला करते थे सब्जी मंडी को। उस टाइम पे सब्जी का काम किया। तो वहां पे कोई डिंग मंडी से कोई सब्जी वगैरह खरीदने के लिए लोग आते थे। तो मेरा यार दोस्त था, उसने मेरे को बोला कि मैंने रामलीला में जाना है, थोड़ा लेट हो रहा हूँ। तो मेरे को वो ही बात है जी कि भी जिसको शौक हो जिस चीज का, तो वहां के लिए पूछेगा जी। तो मैंने बोला, मैं भाई साहब आपका क्या प्रॉब्लम? बोलेगा हमारे रामलीला हो। तो मैंने उसको बोला, मैं यार भाई साहब प्लीज आप मेरे को टाइम देना है रामलीला में। तो वो बोले कि कोई, उन्होंने मेरे को तो सोचा कि वैसे ही बोल रहा होगा। तो मैंने बोला, मैं भाई साहब आऊंगा। तो वहां ये यहाँ पे एक बहुत डिफरेंट सी बात है। जब मैं आपको बताऊंगा तो शायद आप भी कहोगे कि ऐसा स्ट्रगल किया। मैं जो शाम को 7:30 बजे ट्रेन चलती रेवाड़ी वाली, उसमें जाया करता था मैं। मेरी जिंदगी की सच्चाई बता रहा हूँ, बिल्कुल बाबा साक्षात सामने है मेरे, उनकी तरफ हाथ करके बोल रहा हूँ, मेरी जिंदगी की सच्चाई है। मैं लैटरिन वाले डिब्बे के अंदर बंद होकर जाया करता। मेरी जिंदगी की सच्चाई है। घर से सपोर्ट नहीं थी। एक, मैं उस टाइम पे, क्या तो कीमत होगी उस डिब्बे की, क्या टिकट का क्या होगा उस टाइम पे। उस टाइम पे लैटरिन के डिब्बे के अंदर बंद होकर जाया करता था मैं। मेरे को अच्छे से याद है। मेरे को बस आइडिया हुआ करता था 2 या 3 स्टेशन के बाद ये स्टेशन आएगा, वहां पे मैंने उतरना है। वहां पे मैं मेरा प्रोग्राम दे करके आता था और फ्री प्रोग्राम दे करके आता था।
मैं बाबा के सामने फिर हाथ कर बोल, मैं वहां से कभी 1 रुपया भी नहीं लेके आया मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ, मेरे को सिर्फ आप रोल करने दीजिए और मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। मैं वहां पे आके जितना भी मेरे को मिलता था मैं उस रामलीला को दान करके आता, तो वापस वो जो दिल्ली से ट्रेन आती है रात को यहाँ पे 2:30 बजे आके रुकती है, उसी में मैं उसी हिसाब से वापस आता डब्बे में बंद होके। और मैं मेरा सब्जी मंडी के अंदर सुबह सर्दियों के टाइम पे ठंड हो जाया करती है, उस टाइम पे मैंने गिल्ले फट्टे पे आके सोना और सुबह मैंने टाइम से मेरा अड्डा लगाना, मतलब यहाँ तक का मतलब इतना जुनून काम करने का। लेकिन मेरे को दुख इस बात का हुआ कि यार मेरे शहर में भी रामलीला होती है, अगर मेरे को मेरे शहर में कदर की होती, मेरे लोगों ने कदर की, तो मेरे को आज यहाँ पे नहीं आना पड़ता। दुख इस बात का रहा कि भी मेरे को मेरे शहर वालों ने नहीं समझा, और दुख उस टाइम पे आता था। खैर हर डांसर लड़के लोग एक जैसे नहीं होते, दुख आता था यार जो डांसर लड़के लोग जो डांस करते हैं लेडीज रोल के अंदर, वो डांस कर रहे हैं और एक साफ सुथरी कला और फ्री में कला करने वाला बीक की तरह अपना रोल को मांग रहा है। तो मेरी आज भी सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर किसी भाई के अंदर मतलब किसी परिवार में अगर कोई कलाकार है तो उसको बढ़ावा दो, उसको हौसला दो। कलाकार लोग आप लोगों से कुछ भी नहीं मांगते, कलाकार लोग सिर्फ आपसे एक हौसला मांगते हैं। जरूरी नहीं कि भी हर कलाकार नशे के पीछे पागल होते, काफी कलाकार हमारे जैसे ऐसे जो कला के पीछे भी पागल होते हैं। लोग बोलते होंगे पढ़ना लिखना अच्छी बात है, मैं भी बोलता हूँ बहुत अच्छी बात है, लेकिन आजकल की जो युवा पीढ़ी है पढ़ाई लिखाई कर जरूरी है बिल्कुल, लेकिन 100 में से 70 ऐसे छात्र देखे मैंने जो नशे के अंदर खत्म हुए पड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नौकरियां नहीं तो है। मैं नहीं कहता पढ़ाई गलत है, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि उन लोगों से मैं लाख गुना अनपढ़ ठीक हूँ जिसने मैंने मेरे शहर का नाम आज जैसा भी मैंने ऊंचा किया। बॉम्बे, कलकत्ता, गुजरात, मैंने कोई आज सिटी नहीं छोड़ी होगी जहां तक मेरा आइडिया। और लोग इतने बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। आज भी मैंने निकलना था फंक्शन पे, मेरी गाड़ी लोड है बिल्कुल एकदम, आज निकलना है 12 अगले महीने 12 या 13 तारीख को आऊंगा मैं। तो इस हिसाब से मेरा सफर रहा जी। जी जी जी। तो ये तो कहानी दास्तां थी, आपकी सच्ची दास्तां थी आपके सफर की। तो अभी हमें ये पता चला कि आप बॉडी बिल्डिंग में भी इंटरेस्ट रखते थे, जी, उसका भी शौक था। तो वो आपने कहाँ तक करी है? बिल्कुल, मेरे को मैं उसी टाइम में से मतलब जिस टाइम पे दूसरी ओर जिस टाइम पे मैं सब्जी का काम किया करता था, उसी में से थोड़ा सा टाइम निकाल के मैं जिम भी करता। इस टाइम पे इन पिक्स को कोई पहचान भी नहीं पाएंगे कि ये रामू राजस्थानी है। जी 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 जी, ये वही पागल वागल। हाँ, ये आपका वही रामू राजस्थानी है जिसको खाली एक गिलास दूध के लिए इस लाइन को छोड़ना पड़ा। फैमिली की सपोर्ट ना मिलने के कारण, खाली एक गिलास दूध के कारण इस शौक को छोड़ना पड़ा मेरे को। मैं इस चीज को कभी भूल नहीं पाऊंगा, ये मेरी लाइफ की सच्चाई है कि। और दुख इस बात का है कि भी थोड़ी सी शिकायतें महादेव से भी है कि भी या तो किसी को शौक देना दे तो कहीं ना कहीं से उसको पूरा तो पूरा करने की हिम्मत देना। मैंने मेरा रात दिन एक किया सब चीजों के अंदर, फिर मैंने जब सिचुएशन ऐसी होगी तो मैंने उस चीज को छोड़ दिया कि भी शायद मैं बस बाबा से हर फैसले के ऊपर बाबा से एक ही बात बोलता गया, बाबा शायद मेरा रास्ता ये नहीं है। तो मेरे साथ जो भी होता गया मैंने बाबा पे छोड़ता गया कि बाबा जैसे आप करोगे वैसा मंजूर है मेरे को, जैसा करोगे वैसा मंजूर, जो आप कहोगे, जो आपने मेरे रास्ते इख्तियार कर रखे हैं मैं उन पे चलने के लिए तैयार हूँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो इन्हीं के फैसले से चलता हूँ जब भी चलता हूँ। जी 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 जी। तो शादी अपने हम सफर के बारे में भी बताएं, जिन्होंने अब तक दामन पूरा थामा, आपका हाथ थामा, अपने हम सफर के बारे में भी बताएं। जी है, मेरा यही लोकल शादी हुई है मेरी। मेरे मिसेज है, बुला लो। हाँ जी, मेरे मिसेज है जी। ये भी काफी भावुक हो गए हैं आपका सुनकर। सच बोलता है, सच, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ पे चलो, आज तो बहुत खुशी का समय है, बहुत बुलंदियों पे है, तो अब याद आते हैं वो पल, यहाँ पर दुख देखे हो और बहुत सफर देखा हो, लेकिन आज खुशी का समय है, आज काफी बुलंदियां हासिल की हैं। बहुत साथ दिए इन्होंने मेरा, ऐसी बात नहीं। जी जी जी, तो इनके बारे में भी बताएं। हाँ जी। शुरुआती दौर था जब इन्होंने कभी ऐसा मतलब देखा ही नहीं था कि भी ये कला का एक्ट एक ऐसी चीज होती है। ये अपनी जगह पे राइट है, मैं इनको गलत नहीं बोल सकता। और हर लेडीज पे लगा लो, किसी भी पे लगा लो, शुरुआत के अंदर ऐसा होता है। तो उस टाइम पे ना समझता, इतना नहीं था पता, लेकिन धीरे धीरे इनको जब मेरे लाइन के बारे में पता लगा, फिर मजे की बात यह आई कि भी
जब फैमिली ने थोड़ा बहुत साथ दिया था उस टाइम पे ये नहीं समझ रहे थे, क्यों मैं अभी भी बोल रहा हूँ ये गलत नहीं है, उस टाइम पे सिचुएशन ऐसी थी। और जब फैमिली पीछे हट गई तो इन्होंने मेरा साथ दिया और अभी तक साथ दे रहे हैं, अभी भी मेरे पूरे ग्रुप को संभालने के अंदर। खाली ये ही नहीं, मेरे दोनों बेटे हैं, एक बड़ा बेटा है, एक सुमित है जो मेरे साथ प्रोग्राम करता है, बहुत ही महादेव का एक्ट करता है, वही शानदार। जी जी। पूरा साथ देते हैं मेरा, पूरा सपोर्ट करते हैं मेरे को, हर तरह से सपोर्ट करते हैं जी मेरे को। जी जी। और ये भी खुश है अभी मौके पे। तो जब आपकी शादी हुई थी तब आप क्या काम करते थे? उस समय क्या काम था आपका? सब्जी का काम था जी मेरा। सब्जी का काम था। जी जी। और सब्जी के काम से एकदम से इतने बड़े एक्ट में आना, ऐसे रोल करना, तो जब बहुत बड़ा स्ट्रगल है जिसके पीछे, एक्ट छोड़ना पड़ा। उस टाइम पे मंडी छूट चुकी थी, यहाँ से उठ चुकी थी मंडी, फिर कोई ना कोई काम करना। फिर शुरुआती दौर पे उसके बाद मैंने सैलून का भी काम किया खुद ने। खुद के सैलून का? जी जी। हाँ, मैंने सीखा यहाँ से घंटाघर चौक है, बावड़ी वाली गली के अंदर, श्री श्याम मंदिर के सामने बावड़ी वाली गली है, वहां पे मैंने सैलून का काम सीखा 7.25 साल। और साइकिल पे जाया करता था मैं, मेरे को सच्चाई है। जी जी। और सबसे मजे की बात यह है कि भी 7.25 साल मैंने काम सीखा वहां पे, मैं वहां से 1 रुपया भी नहीं लेके आता था, शादीशुदा होने के बावजूद भी। लोग बिलीव नहीं करेंगे इस बात का, आजकल के तो बच्चे ये बोलते हैं पहले पेमेंट कितनी मिलेगी। बिल्कुल। मेरे में सिर्फ काम सीखने का जुनून था, काम सीखा मैंने सैलून का। मैंने एक मतलब स्टेप टू स्टेप चलने की सोची। मैं कहा सैलून का काम सीखने की भी एक वजह थी। सैलून का काम सीखने की ये वजह थी कि भी मैंने बड़े बुजुर्गों से सुना है कि बेटा हाथ का हुनर किया वो बंदा कहीं मार नहीं खाता। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो घर के सिचुएशन हालात कुछ ऐसे पैदा हो गए थे, मैंने पहले भी बताया था, फैमिली ने साथ नहीं दिया था। और मैं खुल के बोलता हूँ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि जो सच है वो सच बोलना पड़ेगा। सच है, सच आज छुपाएंगे कल निकलेगा। तो मेरी सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि मैंने सैलून का काम इसलिए सीखा था लाइफ के अंदर कि भी बाई चांस अगर मेरे को रात बिरात निकलना पड़े, कहीं घर छोड़ के भागना पड़े, तो मैं कहीं हाथ का मेरा हुनर होगा तो मैं कहीं पे करके खा लूंगा मेरा, कि फट्टा लगा के कहीं काम कर लूं। जी बिल्कुल। इसलिए मैंने सैलून का काम सीखा। और ये कहानी मेरे शादीशुदा होने के बाद की बात है। बेटा था छोटा मेरे, लेकिन सिचुएशन ऐसी थी, कुछ हालात थे, मेरे मिसेज ने मेरे को आगे संभाला कि नहीं हम लोग आपके पीछे हैं, हम किसके पीछे जाएं। बिल्कुल। तो मैं इनको देख के वापस लौटा। फिर मैंने एक चीज और सीखी, मैं कहा अब हारना नहीं, अब अपने दम पे करना जो कुछ भी करना। फिर मैंने सैलून का काम किया, 2-2.5 साल सैलून का काम किया। एक जरिया बन गया पैसा आने का, जरिया है पैसों का। तो मैंने लोगों से व्यवहार बनाया, मेरा व्यवहार बनाया। आज भी मेरे एक मित्र हैं जिनको मैं कभी भी नहीं भूल सकता, श्री सुनील कुमार जी, भादरा बाजार से है। अच्छा। बहुत बढ़िया नाइस पर्सन है वो, शनिदेव जी के बहुत ही बढ़िया भक्त है वो, समझ लो मेरा लंगोटिया यार है जी। जी 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 जी। और एक यार दोस्त हो रहा है मेरा, मंगल भाई है, जो इस टाइम पे जनता भवन के अंदर नौकरी करता है, डॉक्टर की नौकरी करता है। उसने मेरा बहुत हौसला बढ़ाया जी, जो सच्चाई मेरे लाइफ की। मंगल भाई ने मेरा हौसला बढ़ाया हद से ज्यादा। और जो सुनील कुमार जी थे, उन्होंने मेरा साथ इतना दिया जिसकी कोई हद नहीं। मतलब पैसे की उन्होंने बहुत सपोर्ट की मेरे, लेकिन मैंने मेरे व्यवहार कमाया लोगों से, जैसे भी होता मैं उनको दे के आता। धीरे धीरे स्ट्रगल किया मैंने, एक एक चीज ऐसी बनाई जिसमें से मेरे आज भी, अभी कभी आप मेरे गोडाउन की तरफ देखोगे तो वहां को ऐसी ऐसी चीजें मिलेंगी आपको जो आधी से ज्यादा कूड़े से उठाई हुई है, जिनको लोगों ने फेंक दिया था मिट्टी समझ के, उस कूड़े को उठा उठा के मैंने उसके ऊपर मेरी कलाकारी की है। यही वजह है कि मेरे पास आपको जो भी चीजें मिलेंगी मेरे एक्ट के अंदर एंटिक मिलेंगी, आपको अद्भुत मिलेंगी, विचित्र मिलेंगी। और 95% जो सामान है मैं खुद तैयार करता हूँ। आप खुद तैयार करते हो? मैं खुद तैयार करता हूँ, मेरा बेटा तैयार करता है मेरे साथ जो वर्कर है मेरे वो तैयार करते हैं। जी जी जी। लेकिन उसको लास्ट टच में ही देता हूँ जी जी। तो पहले रिश्तेदारों ने भी सपोर्ट नहीं किया, घर वालों को सपोर्ट नहीं थी, साइकिल पे चलने वाला राजू आज गाड़ियों में चल रहा है। वो तो आज रिश्तेदारों का कैसा सपोर्ट है? वो सपोर्ट आज भी, मैं यही बात, वो बात खुल के बोलनी चाहिए जी। कहते हैं बोलो खुल के बोलो, बोलो खुल के बोलो, बिंदास बोलो। बिल्कुल बिल्कुल। वो आज है ना पैसे की चमक दमक को सलाम है जी। रामू राजस्थान तो पहले भी वही था, आज भी वही है। पहले भी वही था, सही बात है। दुख इस बात का है कि उस टाइम पे समझा होता तो आज भी मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता। लेकिन जैसे तुम रिस्पेक्ट दे रहे हो वैसे मैं तुम्हारे को रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। साइकिल का सफर तय किया था, याद भी है मेरे को। और मेरे को ऐसे ऐसे भी लोग याद है जिनके मैं प्रोग्रामों पे साइकिल पे ही जाया करता था, लेकिन लोग फ्री में भी टाइम नहीं देते थे। आज मजे की बात यह है कि वो लोग पैसा लेके खड़े, लेकिन मेरे पास टाइम होने के बावजूद भी टाइम नहीं है। पुराना वक्त याद आ जाता है। बिल्कुल जी बिल्कुल। हाँ, कि ये वही वक्त था जब आपने मुझे नहीं पहचाना था। बिल्कुल, जिंदगी की सच्चाई है। मैं, मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, कोई गिला शिकवा नहीं है। मैं सिर्फ उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि यार अगर तुम्हारे पास अगर कोई कलाकार आ रहा है
तो कोई जरूरी थोड़ी ना कि जो पैसे लेता है वही कलाकार होता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि भी कोई पैसा लेगा तो ही वो कोई बड़ा कलाकार होगा, क्योंकि मंच कभी किसी का नहीं होता। ये कह सकते हैं कि वक्त ने जो छाप छोड़ी हुई थी वो अभी भी है, अभी भी जख्म ताजे हैं। जख्म ताजा अभी। जी 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 जी। मंच में यही बोलना चाहूंगा कि भी मंच कभी भी किसी का नहीं होता। मंच के ऊपर चल जाए तो एक सड़क पे चलता हुआ उस मंच को इतना बेशकीमती बना सकता है। जी जी। और अगर मंच पे पिट जाए तो करोड़ों लाखों रुपए लेने वाला कलाकार भी धरा का धरा रह जाता है। ये मेरा बोलना है। जी जी। अगर इसमें कोई एक रत्ती भर भी कोई बात में फर्क है तो इस बात का मैं जवाबदार हूँ। ये जिंदगी की एक सच्चाई है। जी 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 जी। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद का जैसे आप इस समय बहुत बड़ी कला कर रहे हैं, तो इसमें आपके गुरु कौन है? किससे सीखा आपने? ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? देखिए जी, मेरा इस लाइन के अंदर लोग बोलते ना, और ये सच्चाई भी है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं है। बिल्कुल, ये सच्चाई है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। पंजाबी है ना, गुरु बिना गत नहीं, शाह बिना पत्नी। बिल्कुल सच्चाई है। लेकिन मेरे साथ हमेशा से ही उल्टा हुआ। मेरा इस लाइन का, आपको भी हो सकता है जान के इस बात का थोड़ा अजीब सा महसूस हो कि मेरा इस लाइन के अंदर कोई गुरु उस्ताद नहीं है जी। सच्चाई है। उसकी वजह क्योंकि मैं जैसा गुरु उस्ताद ढूंढना चाहता था वैसा मेरे को गुरु उस्ताद कहीं पे मिला नहीं। मेरे को सनकी उस्ताद चाहिए था। बिल्कुल पागलपंती वाला उस्ताद चाहिए था, जो डिफरेंट करता हो, अलग करता हो। बिल्कुल, जो सबसे अलग अलग मेरे को कहीं दिखा नहीं। मैंने किसी को उस्ताद जी बनाया नहीं। हाँ, मेरे को अभी भी याद है, मैं मलोट गया था मेरी सिस्टर से मिलने के लिए। दरअसल में मेरी सिस्टर बेचारे गरीब घर से हैं, ईट भट्ठे का काम करते, तो वहां पे उस टाइम पे मिलने के गया था बाय ट्रेन में। तो कुछ ऐसी बातें कुछ करते हुए जा रहा था, तो मेरे को रास्ते में एक इतना बड़ा पत्थर का टुकड़ा मिला था, शिवाला की टाइप का, बिल्कुल सड़क पे, बिल्कुल एकदम। ये कुछ बातें दोहराते हुए जा रहा था कि महादेव, मेरे को गुरु उस्ताद मिला नहीं जैसा मेरे को चाहिए था, तो कुछ आप रास्ता सुझाए मेरे को। तो वहां पे मेरे को अभी भी याद हो, बिल्कुल सड़क के ऊपर मेरे पैर के पे याद हुई मेरे को एक ठोकर लगी थी, एक पत्थर की। बिल्कुल शिवालय के टाइप का पत्थर था वो। उसको मैं दीदी के घर लेके आया, वहां से मैं मेरे घर पे लेके आया। उसको मैंने नहलाया धुलाया मेरी मिसेज के साथ, और उसके ऊपर बाबा रामदेव जी के, हमारे इष्ट देवता बाबा रामदेव जी, जी जी जी, उनका भी मेरे ऊपर बहुत बड़ा सर पे आता है। उन्हीं के आशीर्वाद से हूँ मैं जो कुछ भी हूँ। हालांकि जिसको आप राजस्थानी भाषा में पर्चा बोल देते हैं, और इधर पंजाबियों के अंदर से चमत्कार अलग अलग भाषा में। बिल्कुल। तो मेरे को पर्चा लगा हुआ बाबा रामदेव जी का। आज भी मैं, मेरा कोई भी काम शुरू करने से पहले सबसे पहले बाबा राम पीर की चाल से पढ़ के चढ़ता हूँ। तो वहां पे बाबा रामदेव जी की पगलियां बना के, मैंने, मेरे हाथ से पेंटिंग का शौक था, वो करके मैंने, आज भी वो पगलियां बाबा के शॉप के अंदर लगे हुए हैं, और बाबा की पेंटिंग बनाई हुई है, वो लगी हुई है। तो वहां पे मैंने बाबा की पगली बना के बाबा को बोला कि बाबा, आज के बाद आप ही मेरे गुरु उस्ताद हो, मैं आपसे ही नमस्ते करके निकला करूंगा। ये मेरे गुरु उस्ताद जी की कहानी थी। जी 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 जी। तो सबसे पहला शो आपने कहाँ किया? मेरा सबसे पहला शो ऐसे था जी, वो रामलीला से शुरू हुआ था। सबसे पहला शो वो ऐसे था जी कि मैं गया था मेरे मौसी जी के लड़के की शादी में, रिंगस खाटू श्याम जी। तो वहां पे भी उल्टा, मैंने पहले बताया मेरे साथ हमेशा उल्टा ही होता है। तो वहां पे हम तो गए थे शादी के अंदर। तो वहां पे शादी के अंदर गए थे, तो वहां पे कोई रामलीला हो रही थी वहां पे, श्री रघुनाथ जी कला केंद्र के नाम से एक रामलीला हो रही थी। तो वहां पे लोग तो सभी शादी के अंदर निकल गए, मैं वहां पे उतर गया। मैं वहां पे उतरा तो मैंने उन लोगों को बोला, जी मेरे को डांस करना है यहाँ पे आपके। तो वो बोले कि बेटा तू आया कहाँ से? मैंने बोला मैं राजस्थान से, मैं सिरसा हरियाणा से आया हूँ, यहाँ पे शादी में। तो वो बोले कि बेटा तू शादी में यहाँ पे क्या काम है तेरा? तो मैंने बोला जी मैं शादी वादी होती रहेगी जी, मेरे को मतलब यहाँ पे रोल करना है इसके अंदर। तो उन्होंने मेरे को बोला कि बेटा चलो कोई बात नहीं, आ जा तू। तो वहां पे क्या हुआ जी, 28 लड़के लड़कियों का ग्रुप था, अलग अलग, सब मतलब डांस कर रहे थे, कंपटीशन था वहां पे। दरअसल में रामलीला का आखिरी दिन था जी वो। तो वहां पे रामलीला हो रही थी, तो वहां पे मैंने, क्योंकि सभी के साथ अलग अलग लोग थे जी, मेरे साथ कोई भी नहीं था। मेरे साथ थे जरूर मेरे जिया जी थे, वो भी थोड़ा साइड में हो गए थे। वहां पे मैं अकेला ही था, उन 28 लड़के लड़कियों के बीच में अकेला था मैं। तो मेरे को अभी भी याद है, मैं उस टाइम पे ना गोविंदा का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ जी मैं पहले से। अच्छा। बहुत मतलब रामलीलाओं में भी डांसिंग करनी तो गोविंदा ही करनी, मैंने वैसा ड्रेसअप डालना, वैसा एक्ट करना, पैर से लेके ऊपर तक वैसा ही। तो उस टाइम पे एक फिल्म आई थी जिस देश में गंगा रहता है। तो उस टाइम पे मैंने वो कानों में बालियां डालनी थी। आपको जान के यहाँ पे फिर बहुत अजीब सा महसूस होगा। किसी बनिए की शॉप के अंदर मेरे को बैठाया गया था तैयार होने के लिए, क्योंकि मेरे स्पोर्ट में नहीं था, कोई भी मेरे साथ नहीं था। तो वहां पे मैंने जो बर्फ तोड़ने वाला सुआ होता है जी,
कितना मोटा होता है देख लो वो। बिल्कुल बिल्कुल। उससे मैंने मेरे खुद के कान फाड़े थे ये, उससे हाथों हाथ। अच्छा। मतलब इतना जुनून, काम से प्यार इतना, मतलब एक डांस से मोहब्बत इतनी कि मैंने बर्फ वाले सुए से मेरे ये दोनों कान फाड़े थे खुद में हाथ से। मेरा पूरा कुर्ता था, पूरा ब्लड के अंदर था बिल्कुल एकदम। और वहां पे फिर मजे की बात ये रही, उन 28 लड़के लड़कियों के अंदर से पहला इनाम मेरे को मिला था। अच्छा। 1100 रुपए का मेरे को इनाम मिला था। लेकिन वो 1100 रुपए मेरे लिए मायने नहीं रखते, मेरे लिए मायना ये रखता है कि मेरे को 28 लड़के लड़कियों के अंदर अगर चुना गया है बगैर किसी स्पोर्ट के, बगैर किसी सिफारिश के, तो मेरे अंदर कोई ना कोई तो बात होगी ना। तो जिन कलाकारों ने मेरे को ठुकराया था, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, अभी भी बोल रहा हूँ, ठीक है, जो उन्होंने किया मालिक उनको और भी तरक्की कामयाबी दे। जिन कलाकारों ने मेरे को उस मंच पे से ठुकराया था, मैंने उनको आके उन्हीं पैसों की मिठाई खिलाई थी कि यार तुमने तो कदर नहीं की, लेकिन कदर करने वालों ने करी मेरी कदर। तो एक मेरा वहां से मेरा जुनून शुरू हुआ यार कि भाई कोई ना कोई तो मेरे अंदर कोई बात रही होगी कि भाई इतने लड़कों लड़कियों के अंदर से मेरे को बगैर किसी स्पोर्ट के चुना गया। वहां से फिर मेरा सफर शुरू हुआ जी, कि भी कुछ अलग करते जाओ, निकलते जाओ। तब वहां की रफ्तार पकड़ ली कि आगे बढ़ना है अब। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल एकदम। फिर उसके बाद मैं जैसे जागरण वगैरह में जाया करता, तो जैसे रोल महादेव का करने के लिए आते थे लोग अलग अलग जगहों से, तो मैं उनमें एक ही चीज देखता था कि ये महादेव का, शिव का रोल ये नहीं है, कि शिव तांडव का ड्रेसअप ये नहीं है, शिव गेटअप ऐसा नहीं होता। मेरी सोच थी, हो सकता है उस टाइम पे मैं लोगों को गलत लगता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मेरी ऐसी सोच नहीं थी। धीरे 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 मैं किसी का काफी, जब मैं इस लाइन के अंदर पड़ा तो काफी कलाकारों ने मेरा विरोध भी किया इस लाइन के अंदर, कि मैं एक चिलम रखता हूँ महादेव की, जिसके अंदर मैं धूप डालता हूँ, गूगल धूप, कपूर और गूगल धूप। काफी लोगों ने मेरा विरोध भी किया कि भी आप ये महादेव कौन सा नशा करते थे, और ये सच है, सच भी है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। लेकिन मैंने उनको ये बोला, मैं कहा महादेव नशा नहीं करते, लेकिन मेरे से पहले आप उन सिंगरों को बोलो ना जी जो नशे के ऊपर सॉन्ग निकालते हैं। बिल्कुल, कि मैं तो आज का बच्चा हूँ, मेरे से बड़े बड़े सुप्रसिद्ध कलाकार हैं, लखवीर सिंह लखा जी हो गए, मान साहब हो गए, जो इतने इतने बड़े सिंगर हैं, इतने बड़े बड़े सिंगर हैं, इतने बड़े बड़े फनकार हैं। हम तो आज के बच्चे हैं जी। हमारे से पहले जो बड़े बड़े सिंगरों ने गाया है, उन्होंने महादेव के भांग के ऊपर सॉन्ग गाए। तो वहां पे मैंने उनके साथ मेरी बहस भी हुई, और मैंने उनको एक बात बोली थी खुले शब्दों के अंदर। मैंने उनको, आज भी मैं यही बात बोलना चाहता हूँ, मैंने उनके एक बात बोली, आज जिस रामू राजस्थानी को आप रोक रहे हो, एक वक्त आएगा, मेरी जुबान आप लोगों से पूरा हिंदुस्तान उसको फॉलो करेगा, और आज कर रहा है। जी जी। तो जैसे जैसे आपने पहचान बनाई, तो अब तक आप कहाँ कहाँ तक शो कर चुके हैं? मैं कर चुका हूँ जी, कलकत्ता जी, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्थान तो पूरा गा दिया जी मैंने। पंजाब में भी कोई शो? पंजाब, बठिंडा मेरा सबसे फेवरेट शहर है जी। बठिंडा मेरा सबसे फेवरेट शहर है। बठिंडा से मेरे को इतना प्यार मान सम्मान मिला जिसकी कोई हद नहीं। जी जी। हालांकि मान सम्मान हर जगह मिलता है, लेकिन जो बठिंडा से जो मेरी मोहब्बत है वो एक अलग है। जी, क्योंकि हर एक एक गली का बच्चा बच्चा यूं दिल से मैं बयान नहीं कर सकता। जी जी। तो मैं काफी टाइम से देख रही हूँ, आपने काफी ज्वेलरी डाली हुई है जी। तो इस ज्वेलरी के बारे में भी बताएं कि आप जितनी ज्वेलरी आपने डाली है, इसका वजन कितना है? ये एक खाली एक रिंग का वजन 1 किलो का जी। जी, थोड़ा आइडिया लगा सकते हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूँ। अच्छा, ये 1 kg की पूरी रिंग है। अच्छा, तो इसमें भी महाकाल है? हाँ, ये टोटल ज्वेलरी सब महाकाल से रिलेटिव है जी जी। कोई भी ज्वेलरी, कानों के कुंडल से लेके पैर के कड़े तक सब महादेव से रिलेटिव है। जी जी। तो कितनी चांदी डाल रखी है आपने अभी? ये मेरे पास मौके पे 12 से लेके 13 किलो भी डाल रखी है मैंने। हम आम लाइफ में डालता हूँ मैं रूटीन में 12 से 13 किलो। जी जी जी। इसको मैं डाल सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। अच्छा, इसको ऐसे ऊपर से डलेगी जी ऐसे। अच्छा, ये उल्टा हो गया, सीधा करो। अच्छा, ये मतलब इस तरीके से डलेगी? जी जी बिल्कुल। मतलब ये एक हाथ में 3.5 किलो वेट है। ये इतना हैवी है, तो आप इसको रूटीन में डाल के रखते हो? हाँ, मार्केट जाना वाना सब रूटीन में। तो घर वालों को ऐसे अजीब नहीं लगता भी इतनी चांदी डाल के ऐसे इतना भारी भारी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों ने भी नहीं कभी कहा भी पापा? नहीं, बच्चे मेरा पूरा सपोर्ट करते हैं, बल्कि इनको खुद को एक लगता पापा को शिवनी के लेके आएंगे। तो ये जो डिजाइनिंग की हुई है, ये खुद की है पूरा, ये आपका खुद का आर्ट है? खुद का माइंड है, ये मार्केट का नहीं है बिल्कुल। जी जी जी। तो ये शौक कहाँ से उत्पन्न हुआ कि महादेव की इतनी भारी ज्वेलरी और ऐसे आपने? ये शौक था जी, ये भी शिव चौक इंद्रपुरी महल्ले की बात है। मैंने किसी टाइम पे लोहे की जो मार्केट में आम रिंगे मिलती है इतनी इतनी नगवाड़ी, जी जी जी, हाँ, वो डाली थी। हाँ, तो उस टाइम पे मैंने 4-5 अंगूठियां डाली थी। तो वो शख्स याद नहीं मेरे को कौन था,
तो उसने मेरे को बोला था कि भी डालनी तो चांदी की डालो, चाहिए कि डाल लो। तो मैंने उनको बोला, मैं कि ये सारी उतार दी मैंने, और डालूंगा तो चांदी की डालूंगा, जो भी डालूंगा। फिर वहां से जुनून बढ़ता गया। जो पहली रिंग थी मेरी 30 से लेके 35 ग्राम की हुई, फिर 50 ग्राम की हुई, फिर जुनून बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। अब 1 किलो की रिंग है, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है जहां तक मेरा आइडिया। ठीक है। 1 किलो तो की अभी रिंग आपने धारण क्या क्या किया हुआ है, क्या क्या डाला हुआ है? ये देखिए जी, इसमें सब अलग अलग चीजें हैं। महादेव की सिंगी है, कमंडल है, डमरू है, चिलम है जी, इधर से त्रिशूल है बाबा का, इधर से बहुत अलग सी चीजें, डिफरेंट टाइप की, चांद है बाबा का, चंद्रमा है बाबा का, बहुत अलग अलग चीजें सब। तो ये आपने बनवाई कहाँ से है सारी? ये सब सिरसा से ही है जी, सब सिरसा से तैयार हुआ है। तो इसी के कारण कहते हैं कि पागलपंती में इतने होगी कि पागल बाबा कहना शुरू कर दिया। बिल्कुल जी, बिल्कुल एकदम जी। जो ऐसे बाजार में आप निकलते हो तो लोगों का रवैया कैसा होता है? बिल्कुल अलग भी होता है जी लोगों का। काफी लोग तो ऐसे हैं जो मतलब शॉकेड हो जाते हैं कि ये अलग सा एक शख्स, लेकिन फिर चौंकने के बाद, जब शॉकेड होने के बाद, जब वो जो उनका जो रिएक्शन होता है जो यूं करने का, वो एक अलग ही जी जी, कि भी एक मार्केट से एक ऐसा भी शख्स निकलता है जिसको दुनिया देख के धिक्कारती है, जैसे कि नशे के टाइप पे लगा लो। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरी सोच ये है कि भी मेरे को देख के, चलो कोई भी है, चाहे कोई शख्स आज मेरी वजह से मेरे को देख के अगर महादेव का नाम ले रहा है, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। लोगों के रिएक्शन बिल्कुल अलग होते हैं जी जी, बहुत अलग टाइप के। जी जी। तो पहली बार ये पागल बाबा आपको नाम किसने दिया? मेरे को लोगों ने दिया जी। जी, लोगों ने दिया। वैसे पूरा नाम तो जो मेरा बोलते हैं, मास्टर रामू राजस्थानी मलंग पागल बाबा जी। मलंग पागल बाबा जी। मलंग का भी नाम इसलिए पड़ा था, मैं काफी टाइम पहले सूफियाना महफिलें करता था। जी जी, बेटा एक पिक दिखाना। जी जी, मतलब सूफियाना प्रोग्राम करता था जी मेरा। अच्छा, ये लोगों ने ही गिफ्ट किया हुआ मेरे को। ये भी मेरी पिक है जी। जी जी जी। तो इसमें ये आप हैं जी? मैं तो ये आपका एक्ट किया हुआ है, मतलब कला से काफी उलझे हुए हैं आप। और इसमें भी एक खास बात बता दूं, जो ये मैंने ड्रेसअप डाल रखा है, ये जी जी, ये एक 7 ड्रेस हैं अलग अलग। एक कवाली आई थी राहत फतेह अली खान जी की, ना छैदरे मलंगा पाके चोला सतरंगा, सूफियाना कलाम है ये। जी जी। तो इसमें 7 ड्रेसअप डाल रखे, और इनमें खास बात क्या थी, गले के अंदर कम से कम 13 से लेके 14 किलो मालाएं थी, पत्थर की सारी। पत्थर की मालाएं? टोटल पत्थर की मालाएं ये सारी जितनी भी। ये तो गले में जो आपने कहाँ किया था? ये मैंने किया था जी पालिका बाजार में। पालिका बाजार जी। और वहां पे भी एक अद्भुत सा चमत्कार हुआ मेरे साथ, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे मालाओं के लिए। तो मैंने बाबा की जो दरगाह थी वहां पे मैंने बोला, जो जिंदगी की सच्चाई बोलना चाहिए, तो मैंने बाबा को बोला, मैं कहा बाबा मेरे पास पैसे नहीं है मालाओं के लिए, ये मेरा वायदा है, आप जितना भी मेरे पे पैसा आएगा आपकी मालाएं लेके आऊंगा मैं। तो मेरे ऊपर याद है, मेरे को आज से करीब 12-13 साल पहले की बात है, मेरे पास 12-13 हजार रुपये आए थे ऊपर से मेरे। तो मैं वो पैसे लेके अगले दिन ही अजमेर निकल गया था। मैं वहां से जितने भी मेरे पास पैसे थे, मैं मेरे लिए खुद के लिए कुछ नहीं खरीद के लेके आया। ये मैं मेरी मिसेज के लिए, बच्चों के लिए, किसी के लिए खुद नहीं लेके आया। मैं के बाबा से एक वायदा किया था मैंने, बाबा के जितनी भी मालाएं पैसे आएंगे सब आपकी मालाएं लेके आऊंगा मैं, क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूँ सपोर्ट नहीं रही थी। तो जो भी मेरे को मिला सब मैंने बाबा की मालाएं ले ली। जी जी, शौक रहा। आज भी मैं बड़े बोल नहीं बोलता, आज भी कहीं भी जाता हूँ, अभी भी ये बाबा जी का मूर्ति लेके आया वहां से। मैं छत्तीसगढ़ गया हुआ था, मैं मिसेज के लिए कपड़े लेके आया, बच्चों के लिए कपड़े लेके आया, लेकिन आप बिलीव करना मैं मेरे लिए कुछ भी नहीं लेके आया, सिर्फ बाबा जी को लेके आया। महादेव से बहुत आस्था मेरी। जी 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 जी। तो महादेव का किरदार कर रहे हैं, महादेव आर्ट से हैं, किरदार कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा कोई ऐसा तोहफा मिला हो जिसको आप कभी ना भूलो, लोगों का स्नेह, तोहफा, उसके बारे में भी जिक्र कीजिए। तोहफा ऐसे जी, मेरे को एक शहर पड़ता बालाघाट, छत्तीसगढ़ में है बालाघाट शहर, एमपी छत्तीसगढ़ के बीच में आता हो जी जी। वहां पे मेरे एक दोस्त है सेवक सिंह कोचर जी, वो भी शिव भक्त है बहुत बड़े। तो उन्होंने मेरे को उस टाइम पे 240 ग्राम गोल्ड डाला था जी। 240 ग्राम, 250 ग्राम ही समझ लो पूरा। जी जी, 250 ग्राम उन्होंने मेरे को गोल्ड डाला था, और वो उसका मेरे को पता भी नहीं था जल्दी से। वो तो मैंने मेरे शहर में आके संभाला, मेरे को पता भी नहीं था इस चीज का कि आपको सोना गिफ्ट किया। हाँ हाँ। और उनका बोलना है कि मेरी किसी 1-2 बातों की वजह से उनकी लाइफ के अंदर ऐसे चेंजिंग आए जिसकी कोई हद नहीं। वो बोल रहे जो काम मेरे लाखों करोड़ों से नहीं हुए, वो मेरी एक बात के ऊपर हुए थे। और मेरे को अभी भी याद है, मैं और छोटा बेटा है सुमित, हम नंगे पांव उनके लिए कहीं पे जाके आए थे, तो वो मनोकामना पूरी हुई थी। और कुदरती बात है, उस टाइम पे हम अगले दिन ट्रेड फेयर में जा रहे थे, इसी ट्रेड फेयर के अंदर। जी जी जी। तो उस टाइम पे उनका कॉल आया था कि बाबा आपकी वजह से मेरा ये काम हो गया, जो मेरा करोड़ों रुपए देने से काम नहीं हो रहा था।
तो वो एक मान सम्मान था लोगों का, लेकिन वो तो बाद की बात है। उससे पहले उन्होंने मेरे को ये गिफ्ट कर चुके थे। और मेरी जिंदगी का जो सबसे बड़ा, जिसको मैं कभी भी नहीं भूल सका, वो ये हादसा था कि जब मैं गिरा था, तो मैंने आपको पहले बताया कि 19 टाके लगे थे मेरे। तो गिरे कहाँ से थे ये? मैं कॉन्सेप्ट में गिरा था, करीब करीब 15-16 फीट की ऊंचाई से गिरा था सड़क पे। नीचे सिर लगा था मेरा आके। 19 टाके लगे थे मेरे को। और मेरी एक, आज भी मैं, मेरी एक भाव लगा लो, जो मर्जी लगा लो, मैंने बाबा से एक ही चीज मांगी हुई है। बाबा मेरे को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मेरी आखिरी दिल की इच्छा एक यही है कि अभी जब भी मेरा आखिरी वक्त जब भी आए, मेरा जब भी आखिरी वक्त आए, बस आपका जो लिबास हो मेरे तन पे होना चाहिए। तो आगे का ये सफर है, जैसे आप आगे ये शो कर रहे हो, तो इसमें बच्चा भी आपके साथ चल रहा है, तो बेटे को भी इसी लाइन में लेके आना आगे? जी बिल्कुल, एकदम। उसकी वजह है शायद, क्या पता, मेरे को लोगों ने नहीं समझा। शायद क्या पता महादेव ने मेरे को ये इसलिए दिया हो कि भी तेरे को नहीं समझा, कोई बात नहीं, जी जी, तेरे को मैं देता हूँ, तो इसको समझ। जी। तो मैं जिस टाइम पे एक्ट कर रहा था ना, वो 19 टाके लगने के बावजूद, बस मेरी एक जिद थी बाबा से, बाबा देखता हूँ आपको, कालों के काल बोलते हैं बाबा महाकाल को, उज्जैन महाकालेश्वर, देखता हूँ आज जीत किसकी होती है। कि भी एक आपके भक्त की जीत होती है, मौत की जीत होती है। 19 टाके लगाने के बावजूद जो मैं एक्ट कर रहा था, आप बिलीव करना, मेरे को महादेव के अलावा वहां पे कोई दिख ही नहीं रहा था जी। मेरे को महादेव के अलावा कोई दिख ही नहीं रहा था। मेरे को यूं लग रहा था जैसे महादेव मेरे साथ खड़े हैं। और मैंने 6 घंटे परफॉर्मेंस किया, और फिर उसके अगले दिन भी मैंने परफॉर्मेंस की। और मेरी फैमिली को पता लगा करीब करीब मेरी फैमिली को पता लगा 1 हफ्ते बाद। और मेरी फैमिली ने मेरा इतना मोस्ट वेलकम किया, क्योंकि उसकी वजह थी। क्योंकि वो जो मैं फंक्शन करके आया था, वो गिनीज बुक के अंदर नाम आया था जी मेरा। अच्छा। ये बातें काफी लोगों को पता नहीं है। बस फर्क ये है कि मैं और लोगों की तरह नहीं हूँ। मुझे दिखावा पसंद नहीं है कि भी जो किया महादेव ने सब अच्छा किया। तो वहां पे गिनीज बुक के अंदर मेरा नाम आया था। तो वो बात मिसिस को और बच्चों को पता था इस बात के बारे में। तो इन्होंने इतना अच्छा पूरा स्वागत कर रखा था मेरा, पूरी वहां से लेके यहाँ तक पूरा गुलाबी गुलाब, पूरे गुलाब की पत्तियां पूरे घर के अंदर, और मेरे सर पे कैप लगी हुई थी। इनको नहीं पता कि मेरे साथ ये बात हो चुकी है। मैं अंदर से खुश भी था और अंदर से दुखी भी था। दुखी इसलिए था कि यार मेरे साथ क्या हादसा हो चुका है, और खुश इसलिए था कि यार देखो बच्चों ने मेरा कितना मान सम्मान कर रखा है। तो लोग कहते हैं ना भगवान नहीं है, मैं कहता हूँ है भगवान, तुम्हारी देखने की नजर नहीं है। लोगों से एक 20 ग्राम 30 ग्राम की रिंग नहीं डाली जाती। बिल्कुल नहीं डाली जाती। मैं पूरा दिन डालता हूँ इनको। पूरा महादेव का 6-6 घंटे 8-8 घंटे एक्ट करता हूँ, बिल्कुल डाल के रखता हूँ। अब ये मौके पे है, करीब 12 से लेकर 13 किलो है। महादेव बिल्कुल साथ चल रहे हैं, बिल्कुल अंग संग रहते हैं, कोई शक वाली बात नहीं इसके अंदर। मेरी करीब 55 साल की एज है मौके पे भी। और मैं तारीफ ही नहीं कर रहा मेरी, जो जिंदगी की सच्चाई। आजकल की यंग पीढ़ी को मेरे बराबर प्रोग्राम करने में काम छोड़ दूंगा। जी जी। और इसमें ना एक चीज और भी देखी है कि महाकाल का, महादेव का आर्ट करते हैं, रोल करते हैं। जी जी। लेकिन रोल करने से आधा घंटा पहले, सबको नहीं कह सकते, जी जी। कुछ लोगों ने पहले आधा घंटा ड्रिंक का सेवन कर लिया, बिल्कुल, आधे घंटे बाद कर ली जी, चिलम पी रहे हैं, भांग का धुआं चढ़ रहा है, बिल्कुल, कहते हैं महादेव की रजा में है। बिल्कुल बिल्कुल। आप इन चीजों को कैसे देखते हैं? मैं ये बोलूंगा जी, पहली तो मेरी जिंदगी की सच्चाई है कि मैंने लाइफ के अंदर कभी नशा नहीं किया जल्दी से। जी। फंक्शन अदर लाइफ का मैं कुछ बोल नहीं सकता, देखो हर इंसान का एक पर्दा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैंने मेरे लाइफ के अंदर जब भी आज तक महादेव का किरदार किया, मैंने बीड़ी गुटखा तो बहुत बात की बात है, मैंने गुटखा तक नहीं खाया आज तक। और जो लोग बोलते हैं कि भगवान का प्रसाद है, तो मैं आज भी ये बात बोलूंगा, यार महादेव ने तो पता नहीं कैसा कैसा किया था, आप नहीं कर पाओगे। महादेव ने तो जहर भी पी लिया था। सच्चाई है लाइफ की, आप वो नहीं कर पाओगे जी। और रही बात मेरे एक्ट की, मैं आज भी खुला बोलता हूँ, मेरी चिलम कोई भी कभी भी चेक कर सकते हो, आपको धूप के अलावा कुछ भी नहीं मिला। जो गूगल धूप आम होती है जो घरों में चलती है, वो एक एक्ट है, वो करता हूँ। और नशा करना है तो भगवान का करो। और भी काफी चीजें जो आज जिस नशे के अंदर आज दुनिया खत्म होने जा रही है, उससे तो बढ़िया मैं इस नशे को मानता हूँ फिर जो 24 घंटे करके घूमता हूँ। जी जी जी।
काफी दुखों से भरी लाइफ है, काफी जी, संघर्ष करके आप यहाँ तक पहुंचे हो जी, कि अब आज हर बंदा आप तक पहुंचना चाहता है, जानना सच्चाई। चाहता है कि रामू राजस्थानी कौन है, पागल बाबा कौन है। जी। तो कोई ऐसा ही पल के बारे में भी बताए जिसको याद कर आप काफी हंसते हो कि वो पल भी मेरी टाइम में आया था, आप हंसते हो, जी, याद जी, जी। करते हो, उसके बारे में उसको भी थोड़ा सा साझा कीजिए। उस पल को ये है जी कि भी मेरे को आज भी याद है कि भी मेरे को एक एक्ट करना था। हम्म तो मैं आज भी वही बात खुल के आई थी कि मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे। हम्म लोगों को ये ब्रेक की बातें नहीं पता, पर बात शेयर करनी पड़ रही है मेरे को। जी जी। मेरे को एक रोल करना था, कि राजस्थानी एक्ट करना था। उसके अंदर मेरे को राजस्थानी पगड़ी की जरूरत थी। अच्छा। काफी टाइम पहले जो अनाज मंडी है, इसके अंदर एक राजस्थानी कोई नाई हुआ करता था। काफी टाइम पहले एक एल्युमिनियम की पेटी चला करती थी, जिसके अंदर से वो जो बुजुर्ग आड़ती हुए करते उनकी दाढ़ी कटिंग वो किया करता था। जी जी जी। ठीक है, तो मैं साइकिल पे आ रहा था उधर की तरफ से, और वो शख्स इधर से जा रहा था, जहाँ पे अब शाम बगीची है मौके पे। जी जी। वहां की बात है ये, वो मेरी लाइफ का हादसा है एक, मतलब बहुत एक मजाकिया किस्म की बात है। तो वहां पे मैं निकल रहा था, तो वो शख्स आगे से निकल रहा है। मैं कहा यार ये राजस्थानी बंदा, और राजस्थानी इंसान अपनी पगड़ी नहीं देगा चाहे कुछ भी हो जाए। वैसे देगा नहीं है, मेरे पास और कोई इलाज नहीं है, मेरे को रात को प्रोग्राम करना है। अच्छा। तो ये यहाँ पे एक फनी सी बात है बिल्कुल एकदम। तो वो बंदा साइकिल पैदल निकल रहा था अटैची लेके, और मैंने साइकिल को उधर से घुमाया वापस। मतलब वो तो इधर से जा रहे थे, मैं इधर जा रहा था, तो मैं वापस उधर से घूम के आया। तो मैंने वहां से साइकिल पे जाते हुए मैंने साइकिल उनके नजदीक आके तेज कर ली, मेरी साइकिल को। तो चलती साइकिल पे से मैंने एक हाथ से साइकिल का हैंडल पकड़ रखा था, और एक हाथ से मैंने वो पगड़ी पकड़ी, और मैं निकल गया वहां से। मेरे को नहीं पता कौन मेरे पीछे आ रहा है, कौन मेरे पीछे नहीं आ रहा है, मेरे को उस चीज का नहीं पता, क्योंकि वो जुनून था, वो एक अलग कि भी मैंने मतलब शौक जुनून लगा लो कि भी ठीक है, मैं माफी मांगता हूँ आज वो जो भी शख्स है, चाहे मेरे को सुन रहा हो लाइफ, कि मेरी ये मजबूरी थी। जी जी। कि वो मैंने अभी भी याद है कि वो पगड़ी मैंने उनकी चुराई थी, वो बिल्कुल जी जी। सच्चाई है। जी। मैंने नहीं देखा पीछे कौन था कौन नहीं था, क्योंकि और वैसे भी एक्ट का बहुत शौक है। राजस्थानी हर तरह का प्रोग्राम करता हूँ मैं, राजस्थानी सूफियाना। पर मैं एक आज भी मैं मेरी जिंदगी की सच्चाई बता दूं, हमारी लाइन के, झांकी लाइन के काफी आर्टिस्ट ऐसे हैं जो झांकी लाइन के होने के बावजूद भी मैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ। हो सकता है मेरी बातें किसी को बुरे लगे, पर सच्चाई है कि आज भी हमारी लाइन के काफी झांकी कलाकार ऐसे हैं जो झांकी लाइन होने के बावजूद भी विवाह शादियों के अंदर राधा कृष्ण का एक्ट करते हैं। बिल्कुल। मैं उनको ये नहीं कहूंगा गलत है, ठीक है, रोजी रोटी कमारे बहुत अच्छी बात है, लेकिन जागरण लाइन है, जागरण लाइन तक की सीमित रहे तो अच्छी बात है। वहां पे लोग आपको श्रद्धा भाव से नहीं देख रहे। शादी के अंदर लोग ऐसे भी हैं जो आपको ड्रिंक करके आप पे कंटाक्ष कर रहे हैं। बिल्कुल। लोग ऐसे भी है जो आपका मजाक उड़ा रहे हैं। धार्मिक की स्थिति को धार्मिक स्थिति तक रहने दे, अच्छा लगेगा, सभी को अच्छा लगेगा। मतलब जागरण लाइन में करो ना। बिल्कुल। मेरा यही मैसेज देना है जी उनको। जी जी जी। तो अब आप अब तक की जिंदगी में से अब कितने के संतुष्ट हैं बाबा की कृपा मैं बहुत से? संतुष्ट हूँ जी जी। जितना मैंने सोचा नहीं था उससे बहुत ज्यादा संतुष्ट हूँ मैं। जी जी। वो लोग बोलते ना कि भी चांदी चांदी होगी, सुना था, लेकिन महादेव ने मेरी चांदी चांदी कर दी। चांदी चांदी कर दी। जी जी। पैर से लेके ऊपर तक। और आज भी ये सच्चाई है, जब मैं ये दिखा नहीं रहा लोगों को, फिर बोल रहा हूँ, मैं रहता ही हमेशा ऐसा हूँ। हो सकता है लोग ये भी सोच रहे हो आज कुछ दिखाने के लिए, दिखाने की बात नहीं भाई, ऐसे रहते हो बिल्कुल। मतलब महादेव का जब श्रृंगार करते हैं तो पैर के अंगूठे से लेके जो बाबा का चंद्रमा ऊपर, वो भी चांदी का है जी। जी जी जी। टोटल श्रृंगार करीब करीब 17 से लेकर 18 किलो चांदी का श्रृंगार करता हूँ बाबा महाकालेश्वर का, और साफ सुथरा करता हूँ मैं बिल्कुल एकदम। और मेरे लाइन के अंदर एक चीज और खास बात है, मैं अकेला इस लाइन के अंदर एक ऐसा शख्स हूँ जो बगैर पार्वती के रोल करता हूँ मैं। अघोरियों का टोला चलता है मेरा पूरा। जी जी। बाकी भविष्य में आगे बाबा जो चाहे वैसा, और मैं संतुष्ट हूँ बिल्कुल एकदम। जी जी। तो कितने हैं आपके साथ काम करती है टीम, कितने? मेरे साथ कम से कम 15 से लेकर 18 आदमी वर्क करते हैं, सभी लड़के हैं जी मेरे साथ। सभी लड़के जो कि काफी तो ऐसे जो छोटे छोटे आए थे, आज वो भी शादीशुदा हो चुके हैं और साफ सुथरे कलाकार हैं, बढ़िया काम करते हैं। वो भी टाइम था जब मेरे पास मेरा जितना भी सामान था सभी सड़कों पे पड़ा रहा करता था यहाँ पे। आज बाबा ने बहुत अच्छा, बाबा ने साथ दिया, बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया कि आज मेरे पास
मतलब कृपा तो महादेव की इतनी हो रही है जिसकी कोई हद नहीं। अभी भी मेरे 3 से लेके 4 सेट कहीं और जगह मैंने खड़े कर रखे बाहर। जी जी। और अभी भी जगह कम पड़ती जा रही है, मतलब सामान बढ़ता जा रहा है आगे से बाबा की दया से। बाबा देते जा रहे हैं बहुत, मैं कह रहा हूँ जी, जितनी मेरी सोच नहीं थी, जो मैं एक एक चीज के लिए तरसा करता था ना जी, बाबा ने हद से ज्यादा दिया मेरे को। जी जी जी। इतना श्रृंगार दे रखा महादेव ने जिसकी कोई हद नहीं। गोडाउन भरे पड़े हैं बिल्कुल एकदम जी। और अभी जस्ट मैंने गाड़ी ली है, सोमवार वाले दिन ही ली थी जी जी जी। वहां पे भी मैंने बाबा महाकाल जी को विराजमान करके आगे बोनट पे बाबा जी को बिठा रखा मैंने। एक साइड में त्रिशूल लगा हुआ है जी जी। मतलब जो भी चीज करता हूँ मैं सोमवार वाले दिन नहीं करता हूँ जी 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 जी। तो ये थे हमारे साथ रामू राजस्थानी पागल बाबा। कहते हैं ना, जब देने वाला परमात्मा देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और इनकी लाइफ में वही हुआ है। अगर बाबा ने दुख दिए तो दुख भी बाबा ने छप्पर फाड़ के दिए भी। ऐसा ऐसा इन्होंने टाइम देखा है कि घर पे रोटी नहीं थी, और जो शौक थे वो शौक छोड़ दिए और एक जुनून के साथ आगे बढ़े। और ये बहुत बड़ा सबक है आज की पीढ़ी के लिए। आज के कुछ लोगों को देखा है कि ज्यादा कमाने की इच्छा में शॉर्टकट का रास्ता है उसको इस्तेमाल करते हैं कि हमारी मजबूरी है। लेकिन एक मजबूरी ये हमारे बिल्कुल सामने है, जिन्होंने मजबूरी से निकलते हुए अपने कदमों को बढ़ाया और अपने परिवार की जिम्मेदारी को समझते हुए एक अपनी अंगनी संगनी का साथ लेते हुए आज अपने सिरसा का नाम रोशन किया। और पूरे भारत में आज इनके शो चल रहे हैं, और इनका ग्रुप का नाम है वो हमारी स्क्रीन पे चल रहा है, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इनका जो सोशल मीडिया पे अकाउंट है वो भी हम साथ में मेंशन कर रहे हैं। और इस वीडियो को शेयर जरूर करें, एक शेयर से हौसले बुलंद होंगे। और ये ऐसे हौसले हैं जिन्होंने अपने जीवन की दास्तां अपने आंसुओं में बयान की है। और आज बाबा से शिकवे भी हैं कि बाबा आपने वो भी दिखाया, लेकिन बाबा आपने दिया भी बहुत ज्यादा। तो वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को लाइक करें। मिलते हैं नए पॉडकास्ट।